हेलो, मैं गीता टेबक, आई एम फ्रॉम पानीपत। मैं ये दोनों अपने हेल्दी बेबीज़ के साथ बाय गॉड ग्रेस मैं आज डैफोडिल हॉस्पिटल में बैठी हूँ एंड स्पेशली डॉक्टर रेनू की वजह से जो आज मैं यहाँ हूँ। आई वॉज 6 months प्रेग्नेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी और आई एम थैलेसीमिक पेशेंट। मेरे को उस टाइम पे कोविड हुआ था, आई वॉज कोविड पॉजिटिव डिटेक्टेड और उस टाइम पे इंडिया में कोविड पीक पे था और पानीपत में जब मेरी गायनी को पता लगा कि आई एम कोविड पॉजिटिव तो वहाँ पे हमें वो क्या कहें फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। फिर उसके बाद मैं एक सेकंड हॉस्पिटल में शिफ्ट की गई, IBM हॉस्पिटल। देयर वॉज ऑल्सो आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। बट मेरी कंडीशन और इतनी सीवियर हो चुकी थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें ऐसे ऐसे सजेशन दे दिए थे कि मुझे शायद अपने बेबी अबॉर्ट करने पड़ेंगे या भूल जाओ आप, अगर आपको दोनों में से किसी एक को ही हम सेव कर सकते हैं। ऐसी ऐसी कंडीशंस हमारी वहाँ पे आई और इतना कुछ डराया गया हमें। बट किसी तरह हमें लोगों ने, मेरे फादर ने, सब ने बड़ी कोशिश करी कि हमें यहाँ पे किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में हमें कहीं पे रूम प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे एक सिंगल बेड भी प्रोवाइड करवाना वॉज वेरी टफ फॉर एवरीवन। बट किसी तरह से गॉड की ग्रेस से हमें एक आर्टिमिस में हमें एक बेड प्रोवाइड किया गया। टफ टाइम था, पानीपत में थे हम लोग, तो एक मैरिज फंक्शन में गया, वहाँ से मुझे कोविड हुआ। उस कोविड मुझे होने की वजह से मतलब गलती से मेरे घर में मतलब मेरी वाइफ को भी हुआ। जो हुआ सो हुआ। उसके बाद जर्नी टफ होती गई। हम लोगों ने मतलब 6-7 दिन 8 दिन पानीपत में ही अपने घर में ही रह करके जैसे तैसे उसको सिचुएशन को फेस करने की कोशिश की। बट कंडीशन थोड़ी सी टफ होती गई और टफ होने के साथ साथ फिर वो हमें जो हमारे जो गायनी थे वहाँ पानीपत में डॉक्टर थे, डॉक्टर नीरू बत्रा, वहाँ तक ले गए। 2 nights वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पर उनके पास उन्होंने उनको जो भी लगा उन्होंने उसको किया अपने तरीके से हैंडल। उसके बाद भी सिचुएशन थोड़ी सी और क्रिटिकल होती नज़र आई, तो एक IBM हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर गौरव का, हम लोग वहाँ तक पहुँचे। 2 रात वहाँ रुकना पड़ा। सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हुई, बहुत मुश्किल से वो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो बस भगवान ने जैसे तैसे रास्ता बनाया और आर्टेमिस पहुंचा दिया। Patient Geeta Tabak had come to us from Panipat, where she had been taking her previous antenatal. She was a twin pregnancy, and she had developed COVID in April-May this year, and then her saturation had continued to drop. And when she came to Artemis, her saturation was around 85%. We had to admit her, and on investigation she was found to have severe COVID pneumonia with severe anemia and also borderline diabetes. We had to give her a high dose of steroids as well as put her on NIV. She was on non-invasive ventilation in the ICU for a couple of days, and after that we shifted her to the room and also gave her some blood transfusions. Unfortunately, with the high dose of steroids, her sugars also shot up and she was to be put on insulin. We continued to monitor her, but she responded very well to treatment and we could send her home. लिटरली मुझे नहीं पता मुझे कितने यूनिट्स उस वक्त ब्लड चढ़े। होश आता था, ठीक है, लगता था इंजेक्शंस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। फिर अनकॉन्शियस हो जाती थी। जब कॉन्शियस होती थी तो अपने हस्बैंड को सबको ढूंढने लग जाती थी कि मुझे घर जाना है, क्योंकि वो बहुत टफ था। लेकिन वहाँ बीच बीच में डॉक्टर रेनू ने आकर के और जो टाइम उनको सपोर्ट दी, रेनू आए और सबने समझाया, मुझे सपोर्ट दी, डांटा भी, जो मेरे अच्छे के लिए था कि भाई मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं घर जा सकती हूँ। अगर शायद वो उस वक्त मुझे कह देते और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझते और मुझे घर भेज देते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। Young girl had come to us who was 6 months pregnant with a twin pregnancy, but as luck would have it, she had COVID positive, and on top of it, it was a severe COVID. She was referred to us, or she was shifted under us from Panipat. At Panipat, she was being treated at some hospital. They were doing their best efforts, but despite of that, she was not improving. So when we had received her, she was on a very high oxygen support. She was admitted at our critical care team. We saw everything, but keeping her pregnancy in mind, our hands were tied. We were not able to give every medicine possible for COVID. We had to keep the safety for the baby in mind, along with the mother. But as the dictum goes, always
मदर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. आर फर्स्ट ऑप्शन वॉज कि हमें मदर को ठीक करना है, मदर हमारी प्रायोरिटी है. एट द सेम टाइम अगर हम ट्विंस को बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. हमने उस एफर्ट के साथ एक टीम कोलैबोरेट करी जिसके अंदर मैं, डॉक्टर रेनू सहगल गायनी से और क्रिटिकल केयर टीम, हमने कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना शुरू किया. हर वो एफर्ट लिया कि हमें इस पेशेंट को ठीक करना है, क्योंकि इस टाइम हमारे पास एक नहीं 3 लाइव्स इन्वॉल्व है, मदर और दोनों ट्विंस, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली मदर के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है. धीरे धीरे हमारी दवाइयों का असर आना शुरू हुआ, पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट शो करनी शुरू करी और पेशेंट को हम कुछ टाइम के बाद आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर पाए. डेफ आर्टिमिस हॉस्पिटल और उनकी टीम, फिर उसके बाद मेरे को डैफोडिल्स में आना, डॉक्टर रेनू के अंडर मेरा सिजेरियन हुआ जो 3rd टाइम था, और इस बार भी मेरे स्टिचेस पे, प्रीवियस स्टिचेस पे भी इफेक्ट जो आज आना स्टार्ट हो गया था, बट फिर भी डॉक्टर रेनू ने इतनी अच्छे से मेरी केयर करी और मेरा ऑपरेट इतना सक्सेस उन्होंने किया कि मैं वो सारी चीज़ें निगलेक्ट कर गई और मैं आज इतनी जल्दी रिकवर करके यहाँ पे हेल्दी, अपने दोनों टचवुड, अपने दोनों हेल्दी बच्चों के साथ मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने. She continued her follow-up with us till she was about 8.5 months pregnancy, around 34 weeks when she came with pains. She had to undergo an emergency cesarean section at that time. Because she was thalassemia minor and placenta previa, we had to also give her blood transfusion at the time of surgery. But the babies came out well, around 2 kgs babies, and though they went to the neonatal ICU, but did not require any ventilatory support, only oxygen and regular support was given. And Geeta also went home well, was discharged in a healthy condition, and now also she is following up. Her sugars have now come back to almost normal, and anemia is also corrected, and the babies are also doing well. But really, thanks to everyone, and special thanks to Dr. Renu Sehgal and their team.